वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी के छाँव से कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के। दोस्तों इस समय मैं हूँ सर्बिया के इस एयरपोर्ट में और इस एयरपोर्ट का नाम है निस एयरपोर्ट। शहर जाने के लिए आपको बस लेना ज़्यादा बेहतर होगा और यहाँ से लगते हैं केवल 60 सर्बियन दिनार फ्रॉम हियर टू सिटी सेंटर एंड बस नंबर इज 34A और बस हमेशा यहीं खड़ी रहती है। टैक्सी वाले आपको यहाँ से 10 यूरो लेते हैं, 10 यूरो। ये है एंट्रेंस यहाँ का। ये डिपार्चर के लिए एक छोटा सा गेट है और अगला गेट जो है अराइवल के लिए है। एक छोटे से हॉल में पार्टीशन दे करके और सब कुछ बनाया गया है जहाँ पर आप चेक इन भी कर लेंगे और आपको अगर वेट करना है तो इंतज़ार भी कर लेंगे। और बस चंद कदमों में ही पासपोर्ट कंट्रोल है जो कि अंदर गेट से ही दिखता है। तो कहने का मतलब एक छोटे से स्पेस में सब कुछ है। तो बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है लेकिन प्यारा है, सुंदर है और इंटरनेट की फैसिलिटी तो है लेकिन इंटरनेट बराबर काम नहीं करता है। मैंने अभी कोशिश की थी लाइव करने की लेकिन मेरा लाइव चल नहीं रहा था। तो इंटरनेट की प्रॉब्लम तो है और यहाँ पर आपको कोई भी सिम कार्ड नहीं मिलेगा, ना ही इंटरनेट का कोई ऑप्शन है। जो वाईफाई यहाँ का है उसे ही आपको यूज करना है। और आप कोई जल्दबाजी ना करें, आप सीधा यहाँ से बस ले लें और बस ले कर के आप चले जाएं सिटी को और सिटी जा कर के वहाँ पर आप कार्ड ले लें। तो 1 यूरो 50 सेंट में लगभग आपको कार्ड मिल जाएगा। ये मैं आपको उसकी जो वैल्यू है वो बता रहा हूँ। आपको सर्बियन मनी में ही पे करना होगा और किसी किसी जगह पे आप अपने बैंक कार्ड से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, पर मोस्टली अधिकतर जगहों में आपसे वो मांगेंगे आपसे कैश मनी। तो सिटी जा कर के आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं और एटीएम से विड्रॉ करके आप यहाँ वहाँ जो भी खर्च करना है वो आप कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ एयरपोर्ट में भी एक एटीएम है। आप चाहें तो यहाँ से मनी विड्रॉ कर सकते हैं या फिर ये जो है तो जगह है जहाँ पर आप यूरो या डॉलर दे करके और आप यहाँ से सर्बियन दिनार में कैश ले सकते हैं। तो बेहतर विकल्प क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है। आप अगर यहाँ से लेंगे तो, और अंदर जो है तो एक एटीएम है, अगर वहाँ से लेंगे तो आप जितना भी लेंगे उसका 9.5% यू विल हैव टू पे टू द बैंक, और अगर इनसे लेंगे तो इनको पे करना पड़ेगा। तो आप समझ गए ना मेरी बात। अगर आपको 100 यूरो के बराबर में अगर आपको सर्बियन दिनार निकालनी है तो आपके बैंक से कटेंगे 109 यूरो और 50 सेंट और आपको मिलेंगे केवल 100 यूरो के ही अकॉर्डिंग जो दिनार बनते हैं वही मिलेंगे। मतलब 9 यूरो 50 सेंट ये इनके हो जाएंगे, बैंक के हो जाएंगे। और अगर आप जो है ये चैनल को इस्तेमाल करते हैं जो कि ये उसको कन्वर्ट करते हैं, जो क्या बोलते हैं, मनी एक्सचेंजर, तो मनी एक्सचेंजर से अगर आप लेंगे तो वो भी आपको एक्स्ट्रा मनी लेंगे। तो कहने का मतलब कि आपको ये लेके चलो कि 10% आपको इनको देना ही देना है। ये बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए भी बहुत तकलीफ़ दे था ये। अगर आप ऑनलाइन पे करेंगे, अगर कोई भी पेमेंट होटल में या कहीं भी, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली चैनल जो है तो आपसे उतना ही पैसा चार्ज करेगा जितना वो ऑनलाइन बनता होगा। ठीक है। मैंने ऑनलाइन बोर्डिंग पास निकाला था रेयान एयर से, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बोर्डिंग पास नहीं है और आपको चेक इन काउंटर में जा कर के बोर्डिंग पास निकलवाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आ गया हूँ चेक इन काउंटर में। और शायद ये इसलिए, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ये इसलिए है क्योंकि मैं यूरोप से बाहर हूँ। तो बाहर से ये बोर्डिंग पास आपको तभी देंगे जब आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा वगैरह चेक कर लेंगे, तभी देंगे। तो इसलिए ये फॉर्मेलिटी यहाँ पर आपको पूरी करानी होगी। अगर आप यूरोपियन किसी कंट्री में होते तो आपको कोई आवश्यकता नहीं थी और ऑनलाइन बोर्डिंग पास ही आपका चल गया होता, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। और ठीक उसी तर्ज में जिस प्रकार से जब मैंने मिलानो से जब मैंने फ़्लाइट ली थी यहाँ के लिए,
तो वहाँ भी यही बना था, वहाँ भी मैं लाइन में लग गया था। और जब मैंने उनको अपना बोर्डिंग पास दिखाया ऑनलाइन निकला हुआ, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे उन्होंने भेज दिया चेक इन के काउंटर में। तो वहाँ भी फिजिकली जो है बोर्डिंग पास निकलवाना पड़ा और यहाँ भी वही करना पड़ रहा है। तो मुझे फिजिकली बोर्डिंग पास के लिए यहाँ आना पड़ा। यस प्लीज़, बोर्डिंग पास। बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है और एक ही बड़े हॉल में इन्होंने सब डिवाइड कर दिया है। अभी मैं चेक इन में था और चंद कदमों की दूरी में है, लेस देन 20 स्टेप्स, और पहुंच गया मैं यहाँ पर गेट में। तो ये देखो छोटा सा एक रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट क्या कहें, गिफ्ट शॉप। यहाँ पर आप सब कुछ ले सकते हो, वाइन भी ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हो, जो भी है यही है। एक यही है, ये वाइन शॉप है शायद, और शायद कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा। और छोटा सा देखिए वो सामने पासपोर्ट कंट्रोल दिख रहा है आपको, और ये पीछे जो है वेटिंग एरिया है जहाँ लोग बैठे हुए हैं। तो ये बस बहुत ही छोटी जगह है, और छोटी जगह में ये देखिए, ये अभी अंदर आओगे तो पासपोर्ट कंट्रोल ये है, और अगर बाहर यूरोप से आप आते हो तो पासपोर्ट कंट्रोल उधर से है। तो छोटी सी जगह है और सब कुछ एक साथ में मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। सो अगर आपको यहाँ आकर के अगर पानी बाई करना है तो ये देखो बॉटल है पानी की, और यू विल हैव टू पे फॉर दिस 180 दिनार। 180 दिनार हो गया लगभग 1 यूरो 50 सेंट। तो ये पानी की बोतल 1 यूरो 50 सेंट की है, जो कि यूरोप के ही अकॉर्डिंग है। जैसे कि यूरोप में आपको 150 या 2 यूरो या 250 की मिलती है, वैसे ही यहाँ पर भी है। ये है देखिए एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा, आप देख सकते हैं। और ये रहा, ये एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये इधर ये अराइवल के लिए है और ये डिपार्चर के लिए है। तो मुझे बीच की सीट दी गई है क्योंकि मैंने पैसे एक्स्ट्रा नहीं पे किए हैं। अगर एक्स्ट्रा पे किया होता तो मुझे किनारे की सीट मिल सकती थी। तो अगर आप रयानएयर से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको अपनी मनपसंद की सीट लेनी है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। Pa imaš masku za bradu, ne za usta. Stavi na usta masku, ne na bradu. A ja imam masku. Šta je? Šta je? Ne možeš masku, mora staviš masku na lice. A to ti dole. Ajde. Dobro stvari, završeno ovaj masku.